गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द हिंदी क्लास। पहले क्लास में हमने ऑलरेडी जो डायरी लेखन जो चैप्टर था उसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि डायरी हम कैसे लिखते हैं, डायरी लिखने की क्या विधा है। ठीक है, डायरी में मुख्य बातें कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। और आज हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर है वर्ण विचार। और इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे जो कि आपके PT1 सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। और इसमें हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा और भेदों को हम समझ सकेंगे। आज जो हमारा क्लास होगा इसमें हम वर्ण की परिभाषा, डेफिनेशन और इसके भेद, इसको हम समझेंगे। वर्ण विचार में आपको बहुत सारे आगत ध्वनियां भी हैं, इन सारी चीजों को हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। परंतु आज का जो वीडियो है इस क्लास में जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ण की परिभाषा और उसके टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम समझ सकेंगे। तो हम चलते हैं हमारे क्लास में। वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ठीक है, पक्षी चहचहाते हैं, उनके मुख से तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं, साउंड निकलता है। ठीक है, और सड़क पर स्कूटर, कारें, बसें आदि वाहन चलते हैं। ठीक है, उनसे भी तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, उनके मुख से भी अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है। हम मनुष्य बात करते हैं, हमारे मुंह से भी अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती है, आवाज निकलती है। तो मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियां सार्थक नहीं होती। सार्थक मतलब जिनका कोई मीनिंग हो, मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियां, साउंड, उनका कोई अर्थ हो, ये जरूरी नहीं है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, माता, इस शब्द में कई ध्वनियां हैं, म, आ, त, आ। ठीक है, पूजा, इसमें भी कई ध्वनियां हैं। तो अब हम ध्वनि का जो है उनको जब हम टुकड़े नहीं कर पाते, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये वर्ण है। ठीक है, ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसलिए इनको हम वर्ण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। तो ये आपको डेफिनेशन को याद रखना है। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों को हम सिस्टमेटिक रूप से, क्रम से जब सजाते हैं, लिखते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे देखते हैं, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द है उसके वर्णों को अलग अलग जब हम करते हैं तो इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हिरण, हिरण को हमने ह, ई, र, अ, न, अ इस तरह से अलग अलग किया है, तो ये क्या हो जाता है? वर्ण विच्छेद करना कहलाता है। फिर इसको जब हम नदी, ठीक है, इन सारे वर्णों को हम जब जोड़ते हैं नदी बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के भेद, तीन भेद हैं। क्या है? स्वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? जैसे अ से देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, इसको जो है कि हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, ये है स्वर का डेफिनेशन, भावेल्स। स्वरों की भेद क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या है? शॉर्ट भावेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, तो छोटी ई है, छोटा हो। ठीक है, इस तरह से। और दीर्घ स्वर, लॉन्ग भावेल, जिनके उच्चारण में क्या है? समय ज्यादा लगता है, उसको हम लॉन्ग भावेल कहते हैं, दीर्घ स्वर। डेफिनेशन है ये। और ये उदाहरण आप देख सकते हैं, ओ, ए, ठीक है, ये सारे जो है कि दीर्घ स्वर के उदाहरण। अब प्लुत स्वर क्या है?
इसमें और ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक है, उनको जो है कि प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम कहते हैं हम, बिटिया, तो ये सारे आदि जो है कि प्लुत स्वर में आते हैं। अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं, भावल साइंस। स्वरों के चिन्ह निश्चित हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। जो स्वर वर्ण है उनकी मात्राएं इस प्रकार है, देख सकते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा छोटी बड़ी, ये सारे इनके मात्राएं हैं। इनको आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, इसको आप लोगों को याद करना होगा। दूसरा हम देखते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद क्या है देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये जो है कि व्यंजन के भेद है। अब स्पर्श व्यंजन के उदाहरण देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अंतस्थ व्यंजन, सेमी भावल्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल। अब 3 नंबर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये सारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और जो है कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें हम जो है कि आगे जो कुछ भी हमारा इस चैप्टर में दिया गया है, आगत ध्वनियां, संयुक्ताक्षर, ये सारी चीजें हम जो है कि हमारे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास में आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के उदाहरण को हमने देखा, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं देखा हमने, वर्णों को कैसे तोड़ते हैं, वर्ण संयोग किसे कहते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा जो है कि उसको हमने देखा। ठीक है, स्वर वर्ण के उदाहरण हमने देखे, व्यंजन वर्ण के उदाहरण हमने देखे। तो ये सारे चीजों को आज हमने हमारे क्लास में देखा। तो अगले क्लास में हम जो है कि इससे आगे आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण जो दिया गया है इसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसके आगे के पोर्शन को पढ़कर क्लास में आना है, ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट डे हम जो है कि क्लास में इस विषय पर डिस्कस करें। थैंक यू।